हेलो क्लास 10th। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बार इसको आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसको ही हम एक बार देखेंगे। और हो सकता है कि ये वीडियो जो है 2 या 3 पार्ट्स में भी हो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश कर रही हूँ और एक बार में बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो इसलिए आपने मैथमेटिक्स में कई सारे पार्ट्स पढ़े हैं। मैथ्स की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उसी में से एक जो होती है वो अलजेब्रा भी होती है। तो मैथ्स की कई सारी ब्रांचेस में आपने आज तक जो है अरिथमेटिक पढ़ा, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ा आपने। अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ नंबर्स से डील करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री वो है जिसमें आप ड्राइंग करते हैं, किसी भी तरीके की ड्रॉ करते हैं कुछ। तो एक तीसरी ब्रांच और होती है जिसे कि हम कहते हैं अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा मैथ्स की एक ब्रांच है। मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है, आप क्लासेस के अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, अलजेब्रा तो आप क्लास 6 से आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो अलजेब्रा में क्या ख़ास बात होती है कि अलजेब्रा में हम नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट से भी डील करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD या फिर XYZ, कुछ भी अल्फ़ाबेट से भी डील करते हैं। और मैथ्स की लैंग्वेज में इसे जो है वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? देखिए, जो नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। नंबर की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को हम किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही इक्वेशन में रखते हैं। तो इसलिए ये कोई भी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार x की वैल्यू 2 आ गई किसी जगह तो फिर हमेशा के लिए x की वैल्यू 2 ही हो गई, ऐसा नहीं होता है। दिस वैल्यू कैन बी चेंज्ड, तो इसीलिए इनको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक टर्म आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। जब हम वेरिएबल और नंबर्स को मिला के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर्स भी हों, वेरिएबल्स भी हों, साथ में कुछ साइन भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो जो है पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि 3x एक पॉलिनोमियल है, 3x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल है, 3x स्क्वायर प्लस 4 भी एक पॉलिनोमियल है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। तो एक चीज़ जो हम इसमें पढ़ते हैं तो वो होती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये आपने 9th में भी पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कई टाइप के होते हैं, जैसे कि लीनियर, लीनियर लाइन से बना है, ठीक है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक, फिर होता है बाई क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से वेरिएबल की पावर के हिसाब से इनके नाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें जो भी वेरिएबल दिया होगा, वेरिएबल माने XYZ जो भी दिया होगा, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी मैक्सिमम पावर 4 होगी। तो इस तरीके से इनके नाम रखे गए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। आगे फिर 5 है तो कुछ और, 6 है तो कुछ और, फिलहाल हमें इतना नहीं पढ़ना है। तो अब लीनियर, अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मैंने अभी लिखा था 3x प्लस 2, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x है और x की मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पर जब कोई भी पावर दिखाई नहीं जाती है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक जैसे मैंने कहा, अगर हम लिखें 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब इसमें
यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, पर इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। तो यहाँ पर जो है वेरिएबल की एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक का एग्जांपल, जैसे 3x² + 4x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन इसमें 3x³ + 4x² + 2x + 1, ठीक है, ये समझिए। तो इसमें क्या है, इसमें x 1 2 3 जगह आ रहा है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक जो होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, पावर 4, जैसे x की पावर 4 + 3x³ + 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लीनियर किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। फिर इसमें एक टर्म और आती है, एक टर्म इसमें आती है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी इक्वेशन का, इक्वेशन ही कहेंगे इसको पॉलिनोमियल को, उसका जो सॉल्यूशन होता है, किसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है या ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो जो होती है वो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में रखने पर या जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर जिसको इक्वेशन या पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल या इक्वेशन जो होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो उसको कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x - 2, ठीक है, 2x - 2 एक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम इसमें x की जगह 1 रख दें, इफ़ x = 1 रख दें, ठीक है, तो x की जगह 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 2 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। x की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो x = 1 इसका एक ज़ीरो कहलाएगा या इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब दो चीज़ें होती हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा स्लाइट फ़र्क है, ज़ीरो या सॉल्यूशन होना या फैक्टर होना। x = 1 तो इसका ज़ीरो कहलाएगा या फिर इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, एक ही बात है। लेकिन अगर हम इसको इधर ले जाएं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, x - 1 बनेगा ना, तो ये x - 1 इसका फैक्टर कहलाएगा। या उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो x = 1 इसका ज़ीरो होगा या इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में भी होगा, क्यूबिक में भी होगा और बाई क्वाड्रेटिक में भी होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन का ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब इसमें वेरिएबल की एक ही वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का भी यही मतलब है, सेटिस्फाई करने का ये मतलब है कि उसमें वैल्यू रखने पर इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक के एटमोस्ट 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या होते हैं लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक, या लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किन्हें कहते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये टर्म बहुत आती है और एग्जाम में भी पूछता है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 1 या 2 नंबर में। तो ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ
4x³ प्लस 3x² प्लस 2। अब इसमें x दो जगह है बट x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 हो गई। ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। ऐसे ही अगर 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लिखूँ तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल हो गया। और अगर खाली 2 लिखूँ तो ये डिग्री 0 का, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई हो x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x², तो इसमें जो है हाईएस्ट पावर x की 4 है, तो ये डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। तो ये है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आता है डिग्री पहचानने को। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और एक होता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, कुछ भी 2, 3, 4। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वन वेरिएबल का मतलब यह है कि जैसे 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसमें एक ही वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर 2x² प्लस y इक्वल्स टू 0 होता तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरीके से 3x² प्लस 2y² प्लस z² इक्वल्स टू 0, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। तो ये भी ध्यान रखना है। ये वैसे क्या है ये इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। ठीक है। इसमें एक ही वेरिएबल x है, इसमें 2 वेरिएबल x एंड y हैं, इसमें 3 वेरिएबल x, y एंड z है। ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। जबकि ये तीनों वेरिएबल जो हैं सब में x की या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो हैं तो तीनों क्वाड्रेटिक ही, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। आई होप आप इतना समझे होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, उसमें मैं आपको जहाँ से जो मेन चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जो 10th क्लास में ही स्पेशली पढ़ाई गई है, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है।